हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो पर छोटी सी रहने वाली है। एक्चुअली मैं इस वीडियो को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ही, मतलब मोमेंटम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ भी पढ़ा सकता था, क्योंकि ये मोमेंटम मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यूज़ होगा। लेकिन मैंने सोचा सिर्फ एक मोमेंटम का छोटी सी वीडियो बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर मैं कोशिश करूँगा कल ही आपकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो हो जाए, ताकि ताज़ा ताज़ा आपका मोमेंटम भी रहे और सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो भी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने मोमेंटम की वीडियो अलग कर ली। तो क्या है, छोटी वीडियो रहने वाली है। तो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज मोमेंटम। तो ये जो शब्द है मोमेंटम, इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे, है ना। तो वैसे तो ये मोमेंटम अंग्रेजी का एक शब्द है, इंग्लिश का एक शब्द है, जिसका मतलब ये होता है कोई चीज चलती रहे। मोमेंटम हम इंग्लिश में यूज भी करते हैं वर्ड कि भाई यार मेरा मोमेंटम टूट गया। हम बोलते हैं ना कभी, यार कोई मैं पढ़ रहा था पर मेरा कोई दोस्त आ गया, मेरा मोमेंटम टूट गया। मतलब कोई चीज जो चल रही थी वो टूट गई। मोमेंटम मतलब कोई चीज जो चलती चली जा रही है, जो कीप ऑन इंक्रीज हो रही है, कीप ऑन डेवलप हो रही है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ये तो हो गई इंग्लिश की बात, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, इंग्लिश में क्या होता है मोमेंटम। इंग्लिश मतलब एक मीनिंग क्या है मोमेंटम का, कि भाई कोई चीज जो चल रही है, चलती चली जा रही है, कोई चीज कोई डेवलप हो रही है, तो बोलते हैं वो चीज मोमेंटम में है। ठीक है, लेकिन यहाँ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में व्हाट इज मोमेंटम, तो बेसिकली अगर कोई बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लो ये आसान भाषा में समझाता हूँ, मान लो ये बॉडी है, ये बॉक्स है आपका, है ना, ये बॉक्स ऐसे फ्लोर पे पड़ा है। तो अगर मान लो इस पे, मान लो ये जो बॉक्स है फ्लोर पे चला, और इस ये कितना, मतलब इस पे मान लो ये फोर्स लगी, इस पे फोर्स लगी। अभी सिर्फ मैं मोमेंटम समझा रहा हूँ, लेकिन ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यूज होने वाला है। तो आप समझो, मोमेंटम समझा रहा हूँ मैं आपको मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, बॉक्स है, ठीक है, इस पर मैंने यहाँ फोर्स लगाई, तो ये कितना चला, मतलब कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर ये मोशन आया। ये जो मोशन किया इसने, ये जो मोशन किया, ये कितनी क्वांटिटी में ये मोशन किया, इसका जो मेजर होता है उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। ये बात समझ में, दोबारा सुनो। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। ध्यान रखना फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट और बॉडी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कोई बॉडी बोल रहे हैं या ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, मतलब कोई चीज, ठीक है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स लगाई, तो इसने मोशन किया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच गया, मोशन हो गया इसमें, इतना मोशन हो गया इसमें, मोशन। तो मोमेंटम बेसिकली कितनी क्वांटिटी में मोशन हुआ उसको मेजर करता है। मोमेंटम बेसिकली कितनी क्वांटिटी में कोई ऑब्जेक्ट में, कोई बॉडी में मोशन हुआ, या किसी ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन किया, उसको जो मेजर करता है उसी को बोलते हैं मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देखो। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। मतलब वही जो मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कितना मोशन पोजेस करने, मतलब कितना मोशन उसमें हुआ, पोजेस करना मतलब कितना हुआ, उसी का मेजर को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन देख लो, मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। इसको मैथमेटिकली मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ऐसे P, ऐसे P सा होता है, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, मोमेंटम को। समझिए मेरी बात को। तो मोमेंटम किसको मेजर करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी का मोशन हुआ, पोजेस मतलब हुआ भाई, कितना मोशन हुआ, कितना मोशन उस बॉडी ने किया, तो उसका जो मेजर होता है उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम, और इसको हम इस P से डिनोट करते हैं। तो ये तो होगी डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली मोमेंटम को हम कैसे फॉर्मूले कैसे बोलते हैं, मैथमेटिकली मोमेंटम होता है बराबर उस बॉडी के जिसके अंदर मोशन हो रहा है, उसके मास के, और उसने कितनी वेलोसिटी से वो मोशन किया। भाई अब ये बॉक्स यहाँ से यहाँ गया, तो ये कुछ वेलोसिटी से ही गया होगा ना, कुछ वेलोसिटी से ही गया होगा, तो इसका कुछ मास होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 1 किलो मास है, और इसने जब ट्रेवल किया 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रेवल किया, तो मोमेंटम कितना हो गया, इसका मास हो गया 1 किलोग्राम, वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम हो गया 1 × 2 यानी कि 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम का आपसे कोई फॉर्मूला पूछे मैथमेटिकल बात, तो ये तो मोमेंटम क्या होता है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मोशन हो रहा है, उसका मास कितना है और कितनी वेलोसिटी से उसने वो मोशन किया। मोमेंटम बेसिकली यही बताता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट ने कितने क्वांटिटी का मोशन किया, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि भाई उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसने किस वेलोसिटी से वो मोशन किया। तो P = mv, और इसका यूनिट क्या है, अगर यूनिट यहाँ लिखना हो
तो मास कितना होता है, किसी भी चीज का यूनिट क्या है, मास कैसे पता लगाते हैं, फॉर्मूले से। तो मास कितना है, किलोग्राम में होता है। वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकंड। ये मोशन चैप्टर में आपने सब पढ़ा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी चीजें कनेक्टेड है, कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्ड होते हैं। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा और भूल गए। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आपका यूनिट हो गया मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपका यूनिट हो गया। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं मैं मोमेंटम आपको समझ आ गया, इतना ही कॉन्सेप्ट है मोमेंटम में। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो कि कोई ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन, कितने क्वांटिटी का मोशन पोजेस किया, इसका जो मेजर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या है कि भाई उस ऑब्जेक्ट का मास जिसके अंदर मोशन हो रहा है और किस वेलोसिटी से उसमें मोशन हो वो, तो मास इनटू वेलोसिटी ही मोमेंटम होता है। यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये है आपका मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ही आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यूज होगा, तो मैंने अलग से वीडियो बना दी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपका ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो उसी में पढ़ेंगे, कल ही बता दूंगा वो वीडियो में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। अभी हम मोमेंटम का एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ओ सॉरी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल सा बिल्कुल, इसी फॉर्मूले पे बेस, एक सेकंड, इसी फॉर्मूले पे बेस, मास इनटू वेलोसिटी वाले फॉर्मूले पे बेस, फटाफट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो इस न्यूमेरिकल को देखो, बहुत सिंपल सा है। कह रहा है एन आयरन बॉल ऑफ मास 20 kg। तो एक आयरन बॉल है जिसका मास कितना है, 20 kg। वो रोल कर रही है, ऐसे रोल करते हुए जा रही है वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से। कह रहा है मोमेंटम बताओ। तो अभी तो हमने देखा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, हमारा फॉर्मूला है। तो बस अब डाल दो, मास हमें पता है 20 kg, वेलोसिटी भी दे रखी है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड। तो बस मोमेंटम हो गया 20 इंटू 10, यहाँ लिख रहा हूँ, मोमेंटम हो गया 20 इंटू 10 कितना होता है 200। और यूनिट क्या है, अभी मैंने बताया, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपकी यूनिट हो गई। तो ये आपका मोमेंटम आ गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आपका मोमेंटम है, ये आपका आंसर है, ठीक। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अब ये ध्यान रखना मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका नेक्स्ट वीडियो होगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें इतना ही था, दोबारा रिपीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, सिंपल कंक्लूजन है कि मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन हो रहा है उसका मेजर है, उसके मेजर जो होता है उसी को बोलते हैं मोमेंटम। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मोशन किया, यहाँ से यहाँ तक उसने मोशन किया, तो आपका मोमेंटम क्या होगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और जब ये यहाँ से यहाँ तक इसने मोशन किया तो किस वेलोसिटी से मोशन किया, तो इसी को बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। बात समझ में आ रही, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड लॉ, और वो इसी पे बेस्ड है मोमेंटम पे, ठीक है। इसलिए मोमेंटम की अलग से वीडियो होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।